तो हेलो, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आप लोगों का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12th हिंदी 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि 50 ऑब्जेक्टिव बताने वाले बाल कृष्ण भट्ट। देखिए यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को सभी के सारे ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जा सके। ठीक है, और हम एग्ज़ाम के पूरी जानकारी देते चलते हैं और एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का जीवन भर आप लोगों का साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना दोस्त बना लीजिए। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों के पास आ चुका है। देखिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तभी तो हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आ चुका है, आप लोगों का पूरी अच्छी तरह से साइज कर देते हैं। देखिए आप लोगों का पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए जो पहला प्रश्न है आप लोगों का पूछा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। आप लोग जान रहे होंगे कि कब हुआ था। अगर आप लोग निधन पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का जन्म, लेखक का निधन और पाठ की विद्या याद करने का ट्रिक का वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो जाके हमारे पॉपुलर वीडियो के नीचे वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद 2 नंबर वाला, तो 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हुआ था बाल कृष्ण भट्ट का। और इनका जन्म जो है 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। कौन सी हो जाएगा तो प्यारे बच्चों, इसका बाल कृष्ण भट्ट का जो निम्न में लिखित में से कौन सी रचना है बाल कृष्ण भट्ट का द्वारा लिखा गया है, तो वो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, रसातर, यात्रा, दमयंती, स्वयंवर, रेल का विकट खेल, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ निबंध है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, बाल कृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा दी। कब दी तो 1867 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये 1867 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है तो मवाद या धुआं। ठीक है प्यारे बच्चों, मवाद या धुआं बातचीत के जरिए निकल जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। देखिए यहाँ पे ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न आ चुका है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं प्यारे बच्चों, तो एडिशन कौन कहे जाते हैं प्यारे बच्चों, तो बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। ठीक है, तो कौन कहे जाते हैं तो बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, 6ठा नंबर प्रश्न का ऑब्जेक्टिव आ चुका है। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। देखिए उनमें उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है प्यारे बच्चों, तो जल्दी आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में मारिए। तो ये हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, 7वां नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कौन सी कहानी हो जाएगा तो वो हो जाएगा उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुड्ढू का काटा, ये सभी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो कहानी पूछा तो कहानी हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था गुलेरी जी का जन्म, कहाँ हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है तो जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इनका। चलिए 9वां नंबर प्रश्न आ चुका है, सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कि सूबेदारनी कहानी उसने कहा था में के पात्र है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। 10वां नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या पूछ रहा है 10वां नंबर प्रश्न, तो लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था प्यारे बच्चों, तो किस
की ओर से युद्ध कर रहा था लहना सिंह जी। तो लहना सिंह जी मतलब युद्ध कर रहे थे इंग्लैंड के लोग, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न आ चुका है। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वो अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, ठीक है। फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ठीक है। और ये लड़कों को मतलब ये लड़का मतलब लहना सिंह जी, इनका ये लड़की का घर कहाँ पूछेगा तो वो उनका घर मंगरे में, ठीक है, मांझे में, मंगरे में हो जाएगा। और लड़का का तो मांझे में, ठीक है प्यारे बच्चों। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? कौन गए थे? तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों 13 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न आ चुका है। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो प्यारे बच्चों तो इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने प्राप्त किया था, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी किए थे, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न आ चुका है। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण का रचना का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो संपूर्ण क्रांति हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण द्वारा निकाला गया है। ये दोनों है, तिरिछ भी इनका ही है, ठीक है। तिरिछ जो है मतलब तिरिछ जो है उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। जुट्ठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, शिक्षा जो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। और संपूर्ण क्रांति ही केवल इनका लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है। दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? किसके मूल उद्देश्यों में है प्यारे बच्चों? तो जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर। चलिए कितने बच्चों बता रहे हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। सही है, बी बताएं जिनका सही है। मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी प्यारे बच्चों? तो जल्दी इसका भी बताइए। तो चलिए कितने बच्चों लगा रहे हैं कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर सर? ऑप्शन ए के बहुत ही अनुमान लगाया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दे तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बुढ़ापा और बीमारी से लड़ रहे थे, ठीक है प्यारे बच्चों। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। तो चलिए बी की संख्या ज़्यादा है, लेकिन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। तो ये एक प्रकार का भाषण है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ये भाषण है, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बच्चों बी लगाए हैं जिनका सही है, ठीक है। चलिए 19 का प्रश्न आ चुका है। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो नर नारी, शंकर जी, पार्वती जी, ये सभी बात आया तो अर्धनारीश्वर में मारिएगा आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अर्धनारीश्वर हो जाएगा, ठीक है। अर्धनारीश्वर में ही नर नारी पुरुष महिला का इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है। 20वां नंबर प्रश्न आ चुका है। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए तो आप लोग इसका राइट आंसर। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपलिखित तो ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी रहे थे, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। 21 नंबर प्रश्न आ चुका है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो कल्पित रूप है, ठीक है। कल्पित, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। कल्पित रूप है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, कल्पित रूप, ठीक है। चलिए जिन लोगों ने सी मारे हैं उनका सही है, ठीक है प्यारे बच्चों।
चलिए 22 नंबर पर प्रश्न आ चुका है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी इसका भी राइट आंसर बताइए। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मारे हैं उनका सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए 23 नंबर पर प्रश्न आ चुका है। 23 नंबर, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 24 नंबर पर प्रश्न आ चुका है प्यारे बच्चों। 24 नंबर पर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? कौन सी हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा जो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। परशुराम की प्रतीक्षा, सॉरी बच्चों, परशुराम की प्रतीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। मालती के बच्चे का क्या नाम था? मालती के बच्चे का क्या नाम था? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, टीटी था। ऑप्शन ए जिन लोगों ने मार रहे हैं, जिन बच्चों ने मार रहे हैं उनका सही है, ठीक है पहले बच्चों, टीटी हो जाएगा। टीटी सीटी कीटी चीटी ऐसे आप लोगों को उलझाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग उलझिएगा नहीं। और पति का, इनका मालती के पति का क्या नाम था पूछेगा तो महेश्वर था, ठीक है। और पेशे से ये क्या थे? तो ये एक प्रकार ये डॉक्टर थे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सारी चीज़ों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये मालती के पति जो है डॉक्टर थे। ये ग्रेग्रीन नामक बीमारी के सही करते थे, ठीक है प्यारे बच्चों, इलाज करते थे। चलिए 26 नंबर पर प्रश्न आ चुका है, निम्न में से किस कहानी में ग्रेग्रीन का उल्लेख है? देखिए अभी अभी बताए ना कि ग्रेग्रीन नामक बीमारी को मतलब सही करते थे, तो वही रोज में है, ठीक है। रोज में मालती पूछेगा कि मालती किस कहानी के पात्र है? तो किस कहानी के है? तो रोज के है, ठीक है। और इसका भी रोज ही हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए प्यारे बच्चों 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम किस रिलेटेड ही हम वीडियो लाते हैं, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न आ चुका है, अंग्रेज जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। 1924 में। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मारा है उनके सही है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न आ चुका है, मालती के पति का क्या नाम था? देखिए पूछा दिया कि मालती का पति का क्या नाम था, अभी अभी हम बताएं कि मालती का पति का नाम महेश्वर था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 29 नंबर प्रश्न आ चुका है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक लिखा था? कौन सा नाटक लिखा था प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। तो ये मतलब नाटक कौन से लिखा था ये बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी, तो सी हो जाएगा सही, इंद्र सभा लिखा था, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, जिन लोगों ने सी मारे हैं उनका सही है। 30 नंबर पर प्रश्न आ चुका है, गे का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था प्यारे बच्चों? हम बताएं ना कि अगे 11 को रुपया दे, अगे 11 को रुपया दे, यानी कि 7 मार्च 1911 को, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोगों को याद करवा देंगे प्यारे बच्चों, क्यों टेंशन लेते हैं। 31 नंबर पर प्रश्न आ चुका है, भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? किस प्रदेश के थे प्यारे बच्चों? किस प्रदेश के थे भगत सिंह? निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, पंजाब के थे, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न आ चुका है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो भगत सिंह जी की कौन है? तो संपूर्ण क्रांति नहीं है दोस्तों। तो संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण का है, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का है। ओ सदा नीरा मोहन राकेश का है, ठीक है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। वो सदा नीर यानी कि ये जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए एक लेख और एक पत्र क्या है? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो किसको पत्र लिखा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुखदेव को लिखा है, ठीक है प्यारे बच्चों। सुखदेव त्यागी को भगत सिंह ने पत्र लिखा है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 34 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। तो इनको फांसी दी गई थी 1931 में, ठीक है। 1931 में ही भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, ठीक है प्यारे बच्चों।
भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? किस उम्र में? तो 12 वर्ष के उम्र में ही क्रांतिकारी बन गए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो ए बी सी डी, तो कितने बच्चों का जो है कहा जा रहा है कि सी है? तो सही हो जाएगा, स्वतंत्र पार्टी का ही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 37 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका भी, तो ये एक समाज शास्त्र का विद्वान था, ठीक है, या अर्थशास्त्र का विद्वान, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र का विद्वान। चलिए 38 नंबर प्रश्न के बताइए, आपस में ढांगर किस भाषा में बात करते थे? किस भाषा में बात करते थे? तो ये जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिश्रित ओराव में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए 39 नंबर प्रश्न आ चुका है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो वो सदा नीरा, नीर क्या चीज़ में रखेंगे? यानी कि जग में रखेंगे। तो जगदीश चंद्र माथुर। शिक्षा के जे कृष्णमूर्ति, रोज के अज्ञे सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आधा नर आधा नारी यानी कि रामधारी। ठीक है, चलिए चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? क्या है प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। जंगलों को काटना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, जंगलों को काटना चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण यही है। ठीक है, गांधी जी बताए थे कि जंगलों को मत काटना, कभी भी कुछ काटोगे तो बाढ़ आना ही दम पूरा से पूरा अथी है। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न आ चुका है। 41 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? ठीक है, तो माथुर जी तो बिहार के राज्य। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। जगदीश चंद्र माथुर जी शिक्षा किस अथी से लिए थे? तो बिहार से। बोलते छन किसी साहित्यिक विद्या की कीर्ति है? बोलते छन किस साहित्यिक? तो निबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है? 43 नंबर प्रश्न है। ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। तो ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, 44 नंबर प्रश्न आ चुका है जो कि बहुत ही खास है। देखिए, सिपाही की माँ का शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है? तो सिपाही की माँ का एकांकी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सिपाही बनने जाएगा कोई व्यक्ति तो अकेले न जाएगा, 10 को के लेके थोड़ी, यानी एकांकी। जानवर और जानवर किसकी रचना है? जानवर किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो मोहन राकेश जी का है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सिपाही की माँ और जानवर भी मोहन राकेश जी के द्वारा ही लिखा गया है। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? जल्दी बताइए आप लोग, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 46 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। मानक बिस्नी से दूध के जगह पानी मांगता है कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। सिपाही की माँ की किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो जल्दी बताइए। तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इसी से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, 48 नंबर प्रश्न आ चुका है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए। सिपाही की माँ की शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो 14 वर्ष थी। ठीक है, 14 वर्ष उनका मुन्नी के उम्र था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। मोहन राकेश 49 नंबर प्रश्न आ चुका है। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? प्यारे बच्चों जल्दी बताइए, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? जल्दी से बताइए आप लोग, मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था? जल्दी बताइए। तो मदन मोहन गुगलानी। ठीक है,
ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 50 नंबर प्रश्न आ चुका है, देखिए बहुत ही खास प्रश्न है। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लो बच्चों, आप लोगों के साथ एकदम पूरी तरह से आप लोगों के साथ, आप लोगों के विकास करने में हम बहुत ही, आप कितने बच्चों के सफल किए हैं। पिछले वर्ष भी 2 टॉपर हमारे ही चैनल से बने हैं, और आपको भी अगर टॉप करना है, अगर एग्ज़ाम 12th एग्ज़ाम करके और टॉप करना है तो आप भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी हम देख लेंगे कैसे 450 प्लस लाना है, वो सारी जानकारी हम बताएंगे।